जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सूर्य भगवान को अर्घ देने से। और क्योंकि आज है दिन गुरुवार का, इसलिए आज मैंने ये पीले कलर की साड़ी वियर की है। और अब यहाँ पे तुलसा जी में पूजा कर लूँगी, सुबह की मैं दीपदान कर दूँगी। उसके बाद फिर जो बाकी की पूजा होती है, गुरुवार व्रत कथा होती है, वो सारी पूजा मैं बाद में करूँगी। तो गुरुवार के दिन जो घर का मुख्य द्वार है ना, उसके दोनों तरफ हमें घर की बरकत के लिए हल्दी से स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। तो मैं भी यहाँ पे हर गुरुवार को हल्दी से स्वास्तिक ज़रूर बनाती हूँ। और इसके बाद मैंने अपने लड्डू का सुंदर सा श्रृंगार किया है और कितना आनंद आता है ना। सोचिए कितनी बड़ी प्रभु की कृपा है कि जिसने इस संसार को बनाया, हमें उनका श्रृंगार करने का मौका मिलता है। तो बड़े भाव से और प्रेम से अपने जो भी भगवान हैं, जो लड्डू गोपाल हैं या जिस भी स्वरूप को आप पूजते हैं, मानते हैं, उनका बड़े भाव से श्रृंगार करिए। क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। भगवान की सेवा करना भी बहुत ही किस्मत से मिलता है। जब भगवान की कृपा होती है, मर्जी होती है, उनकी इच्छा होती है, तभी वो हमें मौका देते हैं अपनी सेवा करने का। और इस तरीके से ये लोटे का जल है जो मैं केले की जब पूजा करती हूँ बृहस्पतिवार के व्रत में, तो उसमें चढ़ाती हूँ। तो इस लोटे को मैं यहाँ पे चौकी जो लगाती हूँ यहाँ पे ही रख देती हूँ। एक सखी ने पूछा था कि आप किस तरीके से पूजा करती हैं। तो सखी, ये जो पूजा इस तरीके से मैं करती हूँ, यहाँ पे एक साक्षी दीपक जलाती हूँ और उसके बाद वहाँ पे ही एक गणेश भगवान की छोटी सी प्रतिमा रखती हूँ। अगर नहीं है प्रतिमा आपके पास, तो आप सुपारी से भी गणपति जी बना सकते हैं। और जो लोटा आपको दिख रहा है ना, इस लोटे में मैंने जल भर कर रखा है। इसमें कुछ किशमिश के दाने हैं, थोड़ा सा गुड़ है और थोड़ा सा चने की दाल और थोड़ी सी पीली चावल हल्दी से रंगी हुई। और इसे ही मैं भगवान विष्णु का स्वरूप जो केले का पेड़ है उसमें चढ़ाती हूँ और वहाँ पे दीपदान करती हूँ। तो सखी, इसी तरीके से मैं गुरुवार के व्रत का पूजन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको जो मैंने जानकारी दी वो आपके लिए मददगार होगी और आपको भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको गुरुवार के व्रत की पूजा करनी है। तो यहाँ पे बस मैंने दूध गर्म होने रख दिया है। दूध गर्म हो गया है और अब यहाँ पे मैं बना लूँगी अपनी चाय। और हाँ, एक बात और आप लोगों से बतानी है कि जब भी हम पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो हमारे अंदर आ जाती है। तो हमें क्या करना होता है, जब हम पूजा कर लेते हैं उसके बाद कम से कम 5 मिनट 7 मिनट हमें हाथ नहीं धोने चाहिए, हमें वॉशरूम नहीं जाना चाहिए, हमें बात नहीं करनी चाहिए 2-3 मिनट, ताकि वो जो एनर्जी है वो हमारे अंदर रहे। और बस यहाँ पे चाय बन गई है, तो मैं चाय एंजॉय करूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी, क्योंकि हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स तैयार करना है। तो फटाफट मैंने आलू उबाल लिए थे, तो आज आलू की जो रसे वाली सब्जी बनती है वही बनाऊँगी मैं। और क्योंकि बिना लहसुन प्याज की बनाऊँगी तो काफ़ी टेस्टी बनती है। बस इसे जब पकाते हैं ना, तो इसे जब भूनना होता है तो थोड़ी सी इसकी भुनाई अच्छे से करिए, फिर काफ़ी टेस्टी सब्जी बनती है। आप बता भी नहीं पाएंगे कि इसमें हमने लहसुन प्याज नहीं डाला है। तो एक सखी का कमेंट है, वो काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने पूछा है कि वो कई बार कोशिश करती हैं कि सुबह जल्दी उठें और पूजा पाठ करें, पर उनसे हो नहीं पाता है। वो कई बार कोशिश करती हैं पर उनसे हो नहीं पाता। तो सखी देखिए, होता क्या है, कोई भी आदत बनने में थोड़ा समय लगता है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप सुबह जल्दी उठती हैं तो पूरा दिन आपको थकान फील होता है, तो हो सकता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही हो। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो रात में थोड़ी जल्दी सोने की कोशिश करिए। और अगर आपको रात में सोने में लेट हो जाता है तो आप दोपहर में कम से कम 1 से 1.5 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए। क्योंकि अगर बॉडी थकी हुई रहेगी, नींद पूरी नहीं होगी, हमारी बॉडी को पूरा रेस्ट नहीं मिलेगा, तो फिर बॉडी तो थकी हुई लगेगी ही और आपको आलस भी आएगा, लेज़ीनेस भी फील होगा। तो इसलिए आप एक बार ये ट्राई करिए। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको ज़्यादा ही थकान लगती है, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर कमज़ोरी हो जिसके कारण आपको थकान फील हो रही हो। तो एक बार आप अपना चेकअप भी कराइए। कई बार क्या होता है, हमें जो वीकनेस होती है ना, उसके कारण भी हमें ज़्यादा थकान होती है और ऐसा लगता है कि पूरा दिन सुस्ती लग रही है, नींद आ रही है। तो एक बार आप अपना चेकअप भी कराइए, हो सकता है हीमोग्लोबिन कम हो। तो इसलिए आप एक बार चेकअप कराइए और थोड़ा सा अपना शेड्यूल
एकदम से 4 बजे सेट मत करिए। अगर आप 6 बजे उठती हैं तो पहले उसे 5:30 करिए, फिर 1 हफ्ते के बाद उसे 5 करिए, फिर 10 दिन बाद उसे 4:30 करिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपकी बॉडी एडजस्ट होने लगेगी। अगर आप एकदम से 6 बजे से 4 बजे उठने लगेंगी तो आपकी जो बॉडी है वो थकी हुई रहेगी ही। और यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाए हुए हैं, किचन का कुछ सामान मंगाया है, जिसे मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया है। कुछ चीज़ें तो मैंने दिखा भी दी और आप लोगों से बता भी नहीं पाई। तो ये एक चाबियाँ हैंग करने वाला है, यहाँ पे होम लिखा हुआ है, वुड का है, काफ़ी अच्छा है। और इसी का ही एक मैंने ये गुड वाइब ओनली भी मंगाया है, क्योंकि घर में तो पॉजिटिव वाइब्स रहनी चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे अपने घर में पॉजिटिव और गुड वाइब्स ही चाहिए, तो ये मैंने मंगाया है। और ये एक बता रही हूँ ना, ये जो कप है ना, ये मैं इसके लिए कितने ही बार सोचती थी कि ये कप मुझे मिल जाए। जब मैंने पिछले साल कई सारे रील्स देखे, लोगों के पास इस तरीके के कप देखे, तो मेरा बहुत मन होता था। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं एक नॉर्मल कप लाके उसमें पेंट कर लेती हूँ, पर फिर मैंने छोड़ा, ठीक है फिर कभी ले लेंगे। पर जब ये मुझे मिला ना, मैं बहुत खुश हुई। पर उससे ज़्यादा खुशी हुई मुझे ये वाला कप देख के। ये कप मुझे उससे भी ज़्यादा बेहतर लगा। देखिए इसमें इतना सुंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इसे भी परचेज़ किया, वो वाला कप भी परचेज़ किया। काफ़ी पसंद आया है मुझे दोनों कप। और ये जो सेकंड वाला कप है ना, इसका एक पेयर मैं और लाऊंगी, तो 2 पेयर हो जाएंगे घर में, हम 2 लोग हैं तो दोनों के लिए। तो यहाँ पे ये भी मैंने परचेज़ किया। तो देखिए, हम होम मेकर जो है ना, हम गृहिणियाँ, ये छोटी मोटी चीज़ें खरीद के ही इतनी खुश हो जाती हैं। तो कौन कहता है कि बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए, आसमान के तारे चाहिए। ऐसी छोटी छोटी किचन का सामान, एक चम्मच, एक कप खरीद के ही हम इतने खुश हो जाते हैं। तो हमें फिर खुश रहने के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत ही क्या है। बस थोड़ी सी भक्ति भाव करिए, थोड़ी सी चीज़ें छोटी छोटी खरीदिए और अपने घर की खुशियाँ बढ़ाइए। और जब हम खुश रहते हैं तभी हमारा घर भी पूरी तरीके से खुश रहता है, वहाँ पे जो माहौल है वो पॉजिटिव रहता है। तो हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए, क्योंकि जो हम है ना, हम ही अपने घर को बनाते हैं। तो जैसी वाइब्स हम बनाएंगे वैसी ही हमारे घर का माहौल रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।